भाई ये जरा ऊपर से लेना, नीचे तक आ रहा है इतना, हवा चलेगी रात तक तो नक्शा ही बिगड़ जाएगा। जी भाई आप टेंशन नहीं ले, ये हमारा रोज का काम है। भाई मेरे आपका रोज का काम है, लेकिन मैं तो रोज रोज घर नहीं सजवाता ना। अभी कोई मेहमान आए, उनके सर पे लग जाए या हवा चले, रात तक सब बिगड़ जाए। जी भाई आप टेंशन नहीं ले, आधे घंटे बाद आप निकाल लगा लीजिएगा, सारा काम हो जाएगा। पक्की बात है? जी जी भरोसा कर लूं आप पे? जी आप बेफिक्र हो जाइए। चले ऊपर से ले लिएगा थोड़ा, ठीक है? जी अरे शायदा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, फिर मेहमान आ जाएंगे ना तो फुर्सत नहीं मिलेगी। सही तरह जमा के सफाई करो। बाजी कर तो रही हूँ। कहाँ कर रही हो? 2 दिन हो गए तुम्हें कहा हुआ है कि किचन की कैबिनेट साफ करनी है, सही तरह से लगानी है हर चीज, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। बाजी मैं भी ये सब काम करके जाऊंगी, और वैसे भी कौन सा मेहमान आज ही आ रहे। भाई मेरे मेहमान है, मुझे पता है किसने कब आना है। तुम अपना काम करो। ये देखें कार्ड आ गए, कितने खूबसूरत छपे ना। हाँ माशाल्लाह। अम्मी आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? मेरी नाराजगी से किसी को क्या फर्क पड़ता है बेटा? फर्क पड़ता है अम्मी, कसम ले ले, बहुत फर्क पड़ता है। अरे बस बस रहने दो, माँ को अपनी मर्जी से चला रहे हो तुम सब। भाई ने कहा और वो मैडम उठ के चल दी साथ। ये भी नहीं सोचा कि माँ को कितना बुरा लगता है। भाई ये कोई तरीका है? और एक वो बड़ी वाली है, वो उस वक्त आएंगी जब सारे फंक्शंस खत्म हो जाएंगे, उस वक्त उनका जहाज उड़ेगा कतर से। एक अनोखे सिर्फ उनके ही मियाँ हैं जो जॉब कर रहे हैं दुनिया में, और सिर्फ अनोखे उनके बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, बाकी तो दुनिया सारी अनपढ़ है। शायदा एक कप चाय बना दो यार, मुझे हॉल जाना है अभी एडवांस देने। खबरदार शायदा तुम अपनी जगह से उठी तो चाय मैं बना दूंगी। और तुम अभी तक हॉल क्यों नहीं गए? वो अम्मी मैं सोच रहा था जूनी आ जाए, उसको ले जाऊं हॉल। आज असल में वहाँ इवेंट है ना, तो वो लाइट्स वगैरह देख ली कैसे सजा हुआ है। कोई शर्म हया है तुम लोगों को? जिस लड़की की शादी हो रही है दुल्हन खुद जाएगी हॉल देखने और सब कुछ पसंद करने, माँ बस बोलती रहे। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ बाजी, लेकिन आप कहाँ हो? आपको तो यहाँ पे होना चाहिए था। अम्मी बेचारी अकेली लगी हुई है, उनका हाथ बटाने के लिए भी कोई नहीं है। बेचारी मेरी बूढ़ी माँ कब तक अकेले काम करेगी? हाँ हाँ परसों तक आ जाऊंगी, ज्यादा आग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ अम्मी कहाँ है? अम्मी अस्मा बाजी का फोन है, कह रही है परसों तरसों तक आ जाएंगी। वैसे अम्मी ये कोई तरीका तो नहीं है, वैसे देख लें आप। सुहेब तुम्हें आके देख लूंगी। अम्मी पहले गुस्से में। अरे परसों क्यों? उनसे कहो शादी वाले दिन आए, बल्कि डायरेक्ट हॉल ही पहुंचे। काम का बच्चों की पढ़ाई का हर्ज होगा बिला वजह में। कसम से शर्म नहीं आती इन लोगों को। सुन लिया बाजी? हाँ हाँ सुन रही हूँ, तुम्हें आके देख लूंगी। और अगर तुम्हारी अटखेलियां खत्म हो गई हो तो किचन में जो काम पड़ा है ना वो आके कंप्लीट कर लो। तमाशे ही खत्म नहीं हो रहे इन सबके। जूनी आ गई क्या? अरे नहीं ना यार, तभी तो अम्मा कितना पारा चढ़ा हुआ है। हाँ मुझे उम्मीद है कि आज की मुलाकात के बाद बहुत सारी बातें तुम्हें समझ आ गई होंगी। होप सो। ठीक है, I'll see you. बाय। चलो भाई लाइट ऑन करो जल्दी से। फैंटास्टिक, A1 यार, वेल डन बॉयज। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मी यार उन्होंने तुम्हारे होने वाले से तुम्हारी मुलाकात को कुछ ज्यादा ही दिल पे ले लिया है, तो हो सकता है वो हमें जायदाद से आग कर दे। कहा भी था मैंने कि पंगे मत लो। अब तो ले लिया, एक और पंगा भी ले लिए। अब क्या? तुम एक काम करो, अंदर जाओ, फ्रेश हो, फिर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा।
उस तरफ से भी। जी भाई साहब, अभी जो ये बात है तो मैं एडवांस भिजवा देती हूँ आपको। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो आई? जी अम्मी, आप ना जरा भाई के कान खींचे। मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी, मैंने मना भी कर दिया था कि जमाल मैं नहीं मिल सकती, लेकिन भाई ने कहा मिलना जरूरी है, मुलाकात जरूरी है। आपको भी उन्होंने कहा था और जमाल को भी उन्होंने कहा था। अरे बस बेटा, तुम लोग माँ को बेवकूफ समझते हो। तीनों मिले हुए हो, हर चीज प्लान करके तय करके सब कुछ कर लेते हो और माँ को बेवकूफ बनाते रहते हो। एक दूसरे को कहता है और दूसरा पहले को, जबकि सब मिले हुए हो। अब आई हो तो वो एक और प्रोग्राम बना के बैठा हुआ है। कौन सा प्रोग्राम? मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। देखो जूनी बेटा, कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूं, इसलिए मेरी बर्दाश्त को तो बिल्कुल मत आजमाना। जाओ भाई के साथ हॉल जाकर देख कर आओ, और कोई कमी बेशी हो तो वही उसे बता देना, और हॉल वालों को भी। जूनी, जूनी, भाई यहीं बैठी हूँ मम्मी के साथ। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ बेटा, ये जो तुम लोग आंखों आंखों में एक दूसरे को इशारे करके सारी बातें कर लेते हो ना, माँ तो अंधी है, उसे तो नजर ही नहीं आता कुछ भी। अम्मी, मैंने इसको 10 बार समझाया, इस तरह से आंखों में बात नहीं किया करो। अरे इतनी प्यारी सी अम्मी है हमारी, जो भी बोलना है, जो भी इजाजत मांगनी है उनसे मांग लो, वो कोई मना थोड़ी ना करेंगी। तुम तो बिल्कुल चुप कर जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ, और उस वक्त तक घर मत आना जब तक के सारे काम निपटा ना लो, समझे तुम? मैं भी जाऊँ भाई के साथ? हाँ, तुम्हारा जाना तो बहुत जरूरी है, तुम्हारे जाए बगैर तो कोई काम होगा ही नहीं। जाओ, जाके हॉल देख कर आओ, बुक हुआ कि नहीं, बाहर देखना कि गाड़ियां खड़ी करने की जगह है मेहमानों की या नहीं, मेहमानों की बैठने की जगह कैसी होगी, स्टेज कैसा होगा, सब कुछ देख कर आना। और अगर कुछ रह जाए तो वही भाई को बता देना, ताकि उसी वक्त वो बुकिंग कैंसिल कर दे और कोई दूसरा हॉल बुक करा ले। पागल बना के रखा हुआ है मुझे, बेहया। हंस रहे हैं अब दोनों। अच्छा, मैं 10 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मुझे फॉर ग्रांटेड ले रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है जमाल। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं मेंटली बहुत स्मार्ट आदमी हूँ। जब भी तुम बेसलेस आर्ग्यूमेंट करती हो मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ, पता है ना तुम्हें। जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो मैं आपको क्या बोलूँ, मैं बस बिजी थी। ऑफिस से आने के बाद मैं ठीक 7:30 बजे तुम्हें कॉल करता हूँ। उस वक्त तुम्हारी कोई मसरूफियत नहीं होनी चाहिए। मेरी कॉल से ज्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट था जहां तुम बिजी थी। आइंदा ख्याल करें। चुप रहो। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मैंने फ्लावर्स को चेंज करने का ऑर्डर दे दिया है। अब तुम्हारी शादी वाले दिन पे सब फ्रेश होंगे, वाइट लिलीज एंड पर्पल लिलीज। इतना फजूल खर्चा करने की क्या जरूरत है? बेसिक सा भी अच्छा लग रहा है। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। वाइट लिलीज एंड पर्पल लिलीज। अरे फ्लावर्स की बात कर कर आ गया, एडवांस तो मैं देना ही भूल गया। रुको मैं देकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो तुम? मैं बस भाई के साथ बैंक्वेट देखने आई थी, वो जा रहे थे, उन्होंने बोला तुम भी साथ चलो। घर पहुंच के कॉल करती हूँ आपको। जूनी, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं 11:30 बजे सो जाता हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। यानी अब मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा, उसके बाद मेरी तुमसे बात होगी। और ये तुम्हारा बैंक्वेट में क्या काम है? तुम वहां क्या कर रही हो? किस तरह के तौर तरीके हैं यार? नहीं, मैं तो बस। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हो गया।
अब चलो कहीं चलते हैं, चाय पीते हैं अच्छी सी, और फिर घर चलते हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं तो घर ही जाऊंगी। ये ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हॉस्पिटल करीब में ही है, वहाँ दिखा दो किसी डॉक्टर नहीं नहीं, इट्स फाइन, रेस्ट करूंगी। को। श्योर? Here. चलो। चल। जब मैंने गुड नाइट कह दिया था तो बार बार कॉल करने की क्या जरूरत है? जमाल, शादी का घर है, लोग आए हुए हैं, कभी फोन उठा पाती हूँ, कभी देर हो जाती है, इसमें इतना रिएक्ट करने की कोई बात नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जोनी, शादी मेरे घर में भी हो रही है, लेकिन मेरे घर में कोई इतना पागल नहीं हुआ जितने तुम्हारे घर वाले हो गए। और ये तुम्हारा भाई क्या न्यूयॉर्क से आया है कि बहन को बैंक्वेट हॉल ले गया? स्टूपिड। जमाल प्लीज। व्हाट? नथिंग। खैर, आई एम सॉरी, और आप प्लीज अपना मूड ठीक कर लें। मुझे सुबह ऑफिस जाना है, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जस्ट डोंट कॉल मी, आई विल कॉल यू माय सेल्फ। गुड नाइट। गुड। जमाल, कल आपने बहुत जी। थैंक यू। कल बहुत छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा रिएक्ट किया था। आप एकदम से लाउड हो गए थे मुझ पे। आपको पता है, कोई मुझ पे चीखे या चिल्लाए, मुझे बहुत डर लगता है। जोनी, सबसे पहले तो तुम इस बचपने से बाहर आ जाओ कि ऊंची आवाज से डर लगता है, दिल बैठता है। ये सब फिल्मी बातें ना मुझे अच्छी नहीं लगती। और ये बात मेरे लिए छोटी नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि तुम खुद बच्चों की बात कैसे कर सकती हो। मैंने खुद से कोई फैसला नहीं लिया था, आपकी बात का जवाब दिया था मैंने। आप पूछ रहे थे बच्चों का, तो मैंने आपको कहा कि मैं शादी के फौरन बाद फैमिली प्लान नहीं करना चाहती जब तक मैं मेंटली रेडी ना हूं। ये क्या फजूल बात है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दुनिया की हर औरत मेंटली रेडी होती है, एंड इट्स अ वुमन ड्यूटी। ड्यूटी? हाँ, शादी का और क्या मतलब है? लोग सुन, मैं एक सेल्फ मेड इंसान हूं। मैंने शादी में जल्दबाजी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं अपना करियर बनाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी इस मोहब्बत में, किसी अफेयर में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। और जबकि आज तुम्हारे सामने हो, स्टैब्लिश हो, तो शादी करना चाहता हूँ, फैमिली बनाना चाहता हूँ। इसमें मुश्किल क्या है? अब शादी करके तुम्हें पहाड़ों पे ले जाके रोमांस थोड़ी करना है मुझे। तुम कभी कभी मुझे क्या फील करवाती हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम फील करवाती हो कि तुम एक फिल्मी लड़की हो और तुम्हारी कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। जब आपने खुद ही सब कुछ डिसाइड कर लिया तो मैं क्या करूं? तो और कौन डिसाइड करेगा? मैं ही करूंगा ना। जी, आ जाए। फ्री हो? फ्री हूँ, आ जाए। ये लो, मेरे हाथ की बनी हुई स्पेशल चाय। जाओ, क्या याद करोगी, एक भाई था जो दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय बना के पिलाता था। थैंक यू सो मच, आई रियली नीडेड दिस राइट नाउ। सर का दर्द कैसा है तुम्हारा? मेडिसिन ली तुमने? आते ली थी मेडिसिन, अब बेहतर है। रात को ठीक से नींद पूरी नहीं हुई थी, थोड़ा थक गई थी, बस इसलिए। शादी के कार्ड आ गए तुम्हारे, देखा तुमने? अच्छा, कार्ड्स आ गए, मुझे पता ही नहीं था। कैसे लगे? बहुत प्यारे हैं। हंसमेबाजी आ रही है सुबह। आरिफ भाई आ नहीं सकते इस बार, तो वो आ रही हैं बच्चों के साथ, पिक करने जाना है मैंने।
आरिफ भाई ने मुझे खुद फ़ोन करके एक्सक्यूज़ किया था कि नहीं आ पाएंगे सऊदीया में, लेकिन अस्मा बाजी को परसों नहीं आना था। अरे वो तो हम मम्मी को तंग करने के लिए परसों का कह रहे हैं, उनकी फ्लाइट तो कल सुबह की है। इससे क्या मज़ा आता है अम्मी को इतना परेशान करके? देखा नहीं कितना इरिटेट हो जाती है, वो अभी भी हमें डांट रही थी। अच्छा ये तुम कह रही हो? जब अम्मी डांट रही थी ना, सबसे ढीठों की तरह तुम हंस रही थी। करो खुद, भरे कोई और। सही से आदत सीख ली है तुमने। पता नहीं शादी के बाद क्या होगा तुम्हारा। पता नहीं क्या होगा शादी के बाद। मतलब कि मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी, और कौन मुझे इतने में से चाय बना के पिलाएगा? जमाल बना कर देगा, और कौन बना कर देगा? अरे भाई, हर बीवी डिजर्व करती है अपने शौहर के हाथ से बनी एक कप स्पेशल चाय। अच्छा चलो तुम अब रेस्ट करो, मुझे सुबह एयरपोर्ट जाना है अस्मा बाजी को पिक करने, ठीक है? और अम्मी को मत बताना, हाँ? सरप्राइज है ये, सरप्राइज ही रहने देना। ज़ूनी, गुड नाइट। नाइट। उफ, ये मट्टी साफ नहीं करती। शायदा जल्दी इधर आओ। तुम्हें नजर नहीं आता? ध्यान से काम किया करो। ये मट्टी देख रही हो? मुझे समझ आ गया क्यों काम नहीं होता। ये टू 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 हर वक्त जो बजता रहता है, शैतान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बच्चे आ गए, मेरे बच्चे। मैंने कहा मेरी माँ नाराज है इसलिए उड़कर पहुंच गई, वरना मुझे कल आना था। मैंने तो आरिफ से कह दिया था कि मेरी अभी बुकिंग करवाएं, मैं अपनी अम्मी को और नहीं नाराज कर सकती। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत जल्दी आ गई आप, शुक्रिया आपका। नानू, मम्मा झूठ बोल रही है, हमें तो आज ही आना था। सब जानती हूँ बेटा, ये तीनों के तीनों मिले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाय आनी, कैसी हैं आप? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामा आपने तो कहा था आनी दुल्हन बनेंगी, आनी तो ऑर्डिनरी कपड़ों में है। तो दुल्हन शादी वाले दिन बनेगी ना, आप क्या अभी से करारा पहन के बैठ जाए? गरारा? व्हाट इज गरारा? ओह माय गॉड, एक तो मेरे बच्चे और उनके ढेर सारे सवाल। बहुत अच्छा करते हैं, यही बच्चे तुम लोगों को ठीक करेंगे। और इस मिस्ते को देखो, ये किस तरह सुबह सुबह तैयार होके चला गया कि पता नहीं कौन से काम करने जा रहा हूँ। चलो बच्चों, आओ अंदर, आओ मेरा बच्चा, आ जाओ। ये शुक्र है शाबाश। सारी तैयारी हो गई। आराम करो थोड़ी देर। हैं? आप चले तो मैं आपको सब बताती हूँ। सब बता दो, जल्दी हो रही है मुझे बहुत। बहुत ओवर हो रही है। And your singing is too bad. You don't believe, but it is. I don't care. मेरी बहन की शादी में गाने गाऊंगी, बहुत सारे गाने गाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गले फाड़ फाड़ के गाओ। Excuse me. हाँ हाँ, सैया जी की कॉल होगी, जाओ जाओ अटेंड करो। हम तो पागल है ना जो यहाँ गले फाड़ फाड़ के गाने गा रहे हैं। मम्मा, ये सैया जी कौन है? सैया जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम? वो अस्मा बाजी ने ढोलकी रखी थी, उनके पास ही बैठी थी। सीरियसली सोनी, ढोलकी? मुझे ना तुम्हारी पूरी फैमिली बहुत फिल्मी लगती है। खुशियों का फिल्मों से क्या ताल्लुक? मेरे सामने ना ये हैप्पीनेस सिर्फ एक ओवररेटेड इमोशन है, दैट्स इट। इन रियलिटी लाइफ इज रियली टफ सोनी। अच्छा छोड़े ना, आपने अस्मा बाजी को कॉल की थी। क्या मैं कॉल करूं? अरे उन्हें मुझे कॉल करनी चाहिए। और ये क्या शोर की आवाजें आ रही हैं तुम्हारे घर से? क्या पागलपन मचा हुआ, इंसान आराम से बैठ के बात भी नहीं कर सकता?
अब 1 हफ्ते तक चलेगा ये शोर। ठीक है, मैं कल बात करूंगा दिन में। और प्लीज ये कल दिन में ये ढोल ताशे लेकर मत बैठ जाना तुम। गुड नाइट। मतलब फौरन से गुड नाइट। ओह यस ऑफ कोर्स, तुम्हारा दिल तो उस ढोल ताशे में लगा हुआ होगा। मेरी कॉल ने तो डिस्टर्ब कर दिया होगा ना तुम्हें। ऐसी कोई बात नहीं है, आपका घर भी शादी वाला है, ऑफिस से आप छुट्टी नहीं कर सकते, कल काम पर जाएंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, दैट्स इट। जूनी, मैं ऑफिस से 1 हफ्ता पहले ऑफ क्यों लूंगा? मेरे घर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तुम्हारे घर की तरह। एवरीबडी इज सो काम। खैर तुम जाओ, उस पागलपन का हिस्सा बनो। मैं इस तरह शोर में बात नहीं कर सकता। आई विल कॉल यू टुमारो। बाय। गुड नाइट। याद है तुम्हारे रिश्ते के वक्त मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने कहा था कि जूनी, हमें सिर्फ ये पता है कि अच्छे खासे लोग हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है, लड़का वेल सेटल्ड है, और बस इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुमने बाकी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है और फिर हमें बतानी है। याद है, यही कहा था। तो फिर तुम यहाँ बैठ के अपने आंसू क्यों छुपा रही हो? कभी सर दर्द के बहाने से, कभी तबीयत खराबे के बहाने से। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, अंदर बैठी थी, थोड़ा इमोशनल हो गई थी सबको देखकर कि 1 हफ्ते में शादी होने वाली है मेरी, इसीलिए बाहर आ गई। जूनी, मैं तुम्हारे साथ कभी रिवायती भाई नहीं बना, लिहाजा तुम भी मेरे साथ रिवायती बहन मत बनो। मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक है। सब ठीक है? नहीं है सब ठीक। और क्या ठीक नहीं है ये तुमने मुझे बताना है, क्योंकि तुम जबान से तो झूठ बोल सकती हो मुझसे, लेकिन अपनी आंखों से नहीं। भाई, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जमाल के हाथ में मेरा रिमोट है। कब उठना है, कब सोना है, किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है, जब उसका फोन आए फौरन से फोन उठा लेना है। और ये रिमोट उसके हाथ में किसने दिया है जूनी? तुम खुश हो इस रिश्ते से? अरेंज मैरिजेस ऐसी होती हैं भाई, शायद जो कुछ अभी टफ लगता है बाद में ना लगे। अगर ना हुआ तो? हो जाता है भाई। अगर ना हुआ तो? फिर तो नसीब है। नसीब से आज तक कोई लड़ पाया है जो मैं लड़ पाऊंगी। जूनी, अगर सारा इख्तियार तुम्हारे हाथ में हो, किसी का कोई प्रेशर नहीं होता, तो क्या तुम जमाल से शादी करती? सब कुछ नहीं है ना मेरे इख्तियार में, सब कुछ नहीं है मेरे हाथ में। अगर होता तो? क्या भाई, खुद भी परेशान हो रहे हो, मुझे भी परेशान कर रहे हो। सब ठीक हो जाएगा, ये लाइफ है, मसले आते रहते हैं और फिर खत्म भी हो जाते हैं। किसके साथ होता है ऐसा? कौन सब? मेरे सामने तो जूनी खड़ी है, और जहां तक मुझे पता है मेरा ताल्लुक, मेरा लेना देना तो सिर्फ जूनी से। तो फिर कौन सब? इसलिए दोबारा पूछ रहा हूं, अगर सारा इख्तियार तुम्हारे पास होता तो क्या तुम जमाल से शादी करती? नहीं। मना कर दो शादी को। क्या कह रहे हो भाई? सही कह रहा हूं, मना कर दो। कह दो उससे कि तुम शादी नहीं कर सकती। ऐसा थोड़ी होता है, हॉल बुक हो गया है, कार्ड्स छप गए, लोग घर में आना शुरू हो गए हैं, ऐसे कैसे शादी खत्म कर दो? कौन लोग?
ये लोग कार्ड पे एड्रेस पढ़ेंगे, वहां पहुंचेंगे, खाना खाएंगे और चलते बनेंगे। इन्हें तुम्हारी लाइफ में ना कोई इंटरेस्ट है और ना कभी होगा, तो तुम्हें इनमें क्यों इंटरेस्ट है? और ये तुम यहां ऐसे खड़ी रो रही हो, पूरी जिंदगी ऐसे खड़ी रोती रहोगी। मना कर दो जूनी, मैं सब देख लूंगा। भाई लोग क्या कहेंगे? जो लोग तुम्हारी शादी में आएंगे ना, उनकी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको खाना खिला के ही भेजूंगा। और जिन लोगों ने बातें बनानी वो बातें बनाएंगे, उनका क्या है, उनको छोड़ो। तुम अपना सोचो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है और मैं तुम्हारे साथ हूं। जूनी, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। I can understand. इस तरह से सोचा भी कैसे कि उससे शादी कर लेगी? खबरदार, जो तुम्हारी आंख से एक आंसू भी गिरा, मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर दूंगी। तुम उस पागल इंसान से कैसे शादी कर सकती हो? सिर्फ इसलिए कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। ऐसी नस्ल जो होती है ना, वो कभी भी ठीक नहीं होती है। और तुमने उसकी जब मुझे सारी बातें बताई ना, मेरा खून खौल रहा है। कह रही थी कि सब ठीक हो जाएगा और सबके साथ ऐसे ही होता है। सब लोगों के साथ? किसके साथ ऐसा होता है? यही तो एग्जैक्टली मैं पूछ रहा हूँ भाई, कौन सब किसके साथ ऐसा होता है? अम्मी को कौन संभालेगा? अस्मा बाजी और कौन? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? देखो ज़ुहैब, यहाँ तक तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अम्मी को तुम खुद ही देखोगे। हाँ, मैं सपोर्ट जरूर करूंगी, लेकिन अम्मी को तुम लोगों को ही संभालना होगा। तो बस फिर ठीक है, कर लेती हूँ ना मैं शादी। चुप करो, फोन मिला उसे और मना कर दो, सुबह की सुबह देखी जाएगी। हाँ फोन मिलाओ। भी सो रहा होगा वो। अरे उठाओ उसे, सो रहा है पड़ा हुआ। बढ़ाया ऑर्डर देता है मेरी बहन को। हमने आज तक किसी ऑर्डर नहीं दिया, और कहता है जब भी मैं कॉल करूं अलर्ट रहा करो। अरे बच्चों की तरह, फूलों की तरह पाला इसे। जी हाँ। और अम्मी? अम्मी अभी सो रही हैं, सुबह उठेंगे तब देखा जाएगा। तुम उसे अभी फोन लगाओ, मना करो। सोनी, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, तुम फोन उठाओ, मिलाओ उसे, वरना मैं कॉल मिला दूंगी उसे। और खबरदार, मिसनी आवाज में बात ही करना उससे, कड़क आवाज में बात करना, बिल्कुल रोबदार। बिल्कुल वैसे ही जैसे अस्मा बाजी आरिफ भाई के साथ बात करती हैं। हाँ बिल्कुल वैसे ही। छोड़ूंगी नहीं मैं। फोन नहीं उठा रहा, कल देखते हैं। दोबारा मिलाओ उसे कॉल। मिलाओ। नहीं उठाएगा, देखना। इसका तो बाप भी उठाएगा। जाने दो, बेल स्पीकर पे डालो। हेलो। हेलो। क्या बात है सोनी? मुझे बात करनी थी। इस वक्त? मेरे पास यही वक्त है। क्या हुआ है, पागल हो गई हो तुम? देखो जमाल, मुझे कहना है कि हाँ बोलो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। What? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? What is wrong with you? बकवास तुम कर रहे हो। मैं तुम जैसे खपती बदतमीज इंसान से शादी नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। ज़ूनी! देखो, चीखना चिल्लाना अपने नौकरों पर, मुझ पर नहीं। मैं तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। और क्या कहा था तुमने? मेरा भाई स्टूपिड है और मेरी बहन पागल है। पागल होगे तुम और तुम्हारे घर वाले, स्टूपिड भी होगे तुम और तुम्हारे घर वाले। तुम्हारे घर वाले केयरलेस निकले और तुम्हारी ठीक तरह से परवरिश नहीं की तो मेरा क्या कसूर है? अगर तुम करियर बनाने में इतना मसरूफ हो गए कि जिंदगी की असल खुशी नहीं देख पाए, तो मैं क्यों तुम्हारे कॉम्प्लेक्सेस बेयर करूं? क्यों तुम्हारा बैगेज उठा के घूमूं मैं? इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, ठीक है? इसलिए मेरी तरफ से ना है, इनकार। ओके, बाय। सुनिए मेरी बात। हेलो।
अम्मी पानी। पिए। सादे पानी से क्या होगा? इसमें जहर मिला के दो बेटा, ताकि रोज रोज मरने से बेहतर है मैं एक दफा मर जाऊं। मम्मी मैंने आपको एक एक बात बताई है, फिर भी आप ऐसे कर रही हैं। ये तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, हमें ये सारी बातें पहले पता चल गई, वरना हमारी जूनी की जिंदगी का पता नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। ये देखो, तुम अपना सामान उठाओ और पहली फ्लाइट से कतर वापस चली जाओ। और तुम भी अपना बंदोबस्त कर लो। बस बहुत हो गया। इस घर के हालात बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ तुम्हारा है। सुन रहे हो तुम? जी अम्मी। अम्मी अम्मी जूनी का क्या होगा? उसका तो नाम भी मत मेरे सामने लो, सबसे तेज है वो। बहन भाई को सब कुछ बता दिया और माँ को कानो कान खबर नहीं होने दी। तुम दोनों एक काम करो, मुझे ना किसी ओल्ड होम में छोड़ा, जहां बेसहारा लोग रहते हैं ना, मैं वहां रह लूंगी। लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? किस किस की बातें सुनूंगी? कार्ड छप गए, ढोलकियां हो रही हैं, हॉल बुक हो गया है, और यहाँ लड़की लड़के को फोन करके रात को कह रही है कि वो शादी नहीं करेगी। ऐसा तो हमारी 7 नस्लों में कभी नहीं हुआ। अम्मी हौसला करें, वो शख्स हमारी जूनी के लिए अच्छा नहीं था, उसे नौकरानी बनाकर रखता। मैं देख कर आता हूँ। हाँ, जैसे तुम्हें नौकरानी बना लिया तुम्हारे शौहर ने, है ना? तुम लोग मेरी औलादे हो, मुझे पता है कितनी तेज हो। तुम क्या नौकरानी बनोगे? तुम लोग तो अपने शौहरों को नौकर बना के रखो। अम्मी आप मुझे ही बातें सुनाई जा रही हैं। जहां आपने कहा वहां मैंने शादी की तो है। तो क्या कमी थी आरिफ में? कोई खराबी थी उसमें? अम्मी आरिफ तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप यकीन करें जमाल अच्छा नहीं है। उसे हमारी जूनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने उसे साफ साफ कहा था उसे उससे सिर्फ औलाद चाहिए, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। अम्मी वो जमाल आया है, क्या करना है? क्या करने का क्या मतलब है? बुलाओ उसे अंदर। अम्मी लेकिन मैंने कहा उसे बुलाओ। और तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ और उसे भेजो यहां से। अम्मी मेरी बात। मैंने कहा जाओ अंदर और जूनी को यहां भेजो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। ज़ोहैब तुम अंदर जाओ। अम्मी मैं भी बैठ जाता हूँ। मैंने कहा अंदर जाओ। आंटी मुझे इस बचपने की उम्मीद आप लोगों से नहीं थी। मुझे तो लग रहा था कि आप लोग खानदानी और पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इस हरकत के बाद मैं क्या समझूं? बीच रात को कॉल करके मुझसे बदतमीजी की जा रही है। घर वालों के सामने मेरी पोजीशन क्या रह गई? खैर, घर वालों को भी सबक मिल गया कि रिश्ता करने से पहले इत्मीनान करना बहुत जरूरी होता है। कैसे बोले जा रहे हैं और फिर चुप करके सुन रही हैं। अम्मी ने मुझे गलत कहना है। अभी देखिएगा अम्मी दोबारा रिश्ता भी जोड़ देंगी। अम्मी भले कुछ भी करें, तुम अपनी बात पे कायम रहना। जूनी नो मीन्स नो। कैसे? हम तुम्हारे साथ हैं। देखो तू पलटना नहीं, वरना हम जलील हो जाएंगे। जूनी भी बुला रही है। बाहर आओ। जूनी जाओ और याद रखो, हिम्मत से काम लेना। हाँ, नीस्ती बन के बात नहीं करना, सख्त लहजे में बात करना उससे। आंटी पूछा अपनी बेटी से, पूछा? मैंने तुमसे पूछा, बताओ इन्हें क्या कहा था इन्होंने? अम्मी आपको अस्मा बाजी ने बता तो दिया था सब कुछ। तुम बताओ बेटा। अरे आंटी ये क्या बताएगी, मैं आपको बताता हूं। जब से आपकी बड़ी बेटी घर में आई है, इसका तो रवैया ही बदल गया है। भाई बहन को बैंक्वेट हॉल लेकर जा रहा है,
जब इतनी छूट मिलेगी तो लड़की आपस से बाहर तो होगी ही। तो उसका मुंह नोच रही थी। कितना जहरीला इंसान है। ऐसा लग रहा है जूनी की सास बैठी नहीं है साथ। मैंने कुछ पूछा है जूनी, क्या कहा है तुमने? अम्मी, मैं इस खपती इंसान से शादी नहीं करना चाहती, जो ना मेरी इज्जत करता है ना मेरे घर वालों की। बस यही कहा था मैंने। और देख रही हैं आप, देख रही हैं इसका लहजा। बस जमाल, मैंने आपकी बात सुन ली और जूनी ने जो कहा वो भी आपने सुन लिया होगा। मेरे ही घर में बैठकर आप मेरी एक बेटी की बेइज्जती कर रहे हैं मेरे सामने। और दूसरी को बुरा भला कह रहे हैं, और तो और आप मेरे बेटे की भी बुराइयां कर रहे हैं। तो फिर क्या गलत कहा जूनी ने आपको? जी, मेरे तीनों बच्चे एक हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप इनमें फासले पैदा कर पाएंगे? और ये जो मेरी बेटी है ना, ये बोझ नहीं है मुझ पर। और मेरा बेटा अगर अपने लिए चाय बनाता है तो अपनी बहन के लिए भी एक कप चाय बनाता है। और मेरी बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन की एक मामूली सी तकलीफ पर बाहर से भागी चली आती है यहां। और आप कह रहे हैं कि मेरे बड़े बच्चों ने इसको सिखाया है? ये जिस लहजे में आप इससे बात कर रहे थे ना, मुझे तो हैरत है कि ये इतनी बातें आपकी सुनती भी कैसे रही। शर्म आनी चाहिए आपको। ओह, तो आप ही से शय मिली हुई है ये सब करने की? क्या कहा जा सकता है? आपको जो सोचना है, जो समझना है, समझ लीजिए। जुहेब, जी अम्मी। बेटा इन्हें बहुत इज्जत से बाहर छोड़ कर आओ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी, वाह मम्मी। थैंक यू अम्मी। हाँ, और बटर लगाओ थोड़ा सा, और मक्खन लगाओ। लोगों को जवाब तो मैंने देना है ना, लोग क्या कहेंगे? सब बातें मैंने सुननी है।